आज है शनिवार। हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो नहा के आ गई हूँ पूजा का बर्तन धोने के लिए। ये सामने देखिए मैना बैठा हुआ है कि कब हम पूजा करें और इसको पूजा का प्रसाद किशमिश दे। और सांझ को जो प्रसाद चढ़ाती हूँ ना तो रख देती हूँ सुबह में देने के लिए, फिर मैं पूजा करती हूँ। तो वो प्रसाद भी अगर जल्दी पूजा हो जाता है तो जल्दी ही दे देती हूँ। तो शाम वाला प्रसाद है तो चलिए दे देती हूँ। चलो मैना को खाने दो, खा लो नहीं तो कबूतर खा लेगा। खाओ जल्दी से, आ जाओ खाओ, जल्दी खाओ। और चलिए नहा फिस करके अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और देखिए थोड़ा सा मौसम कल से खुला है, देखिए। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। सारा पूजा का बर्तन धो करके रखे हैं। चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। करो माँ दया करो, अब मैया जी दया करो। दया करो माँ दया करो, अब मैया जी दया करो। दया करो माँ दया करो, अब मैया जी और यहाँ पर देखिए मेरा मिट्ठू आ गया है। आओ आओ, इन लोग को खाना में चावल है, सेव खत्म हो गया है। दोनों मैना भी बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है मिट्टू, देखिए। तो देखिए कैसे आ गया। आजा 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 बाबू, आजा 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 आजा। आ रहा है ना मिट्टू, इतना ठंडा है। खाली कच्चा चावल है, पपीता भी नहीं है ना, है नहीं है। देखिए मिट्टू है, सोना है। खा लो खा लो खा लो खा लो। और देखिए कच्चा चावल खा रहा है। इधर सेव मंगा भी नहीं रहे हैं, देखते आज ब्लिंकिट से सेव मंगा देंगे। कच्चा बेचारा को चावल खाना पड़ रहा है। हाँ तुम भी खा लो बाबू, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। हाँ तुम भी खा लो, ये नया है देखिए। नहीं शर्माओ नहीं, मम्मी कुछ नहीं डांटेगी। हाँ आजा आजा बाबू मेरा, सोना बाबू। हाँ आजा, मम्मी नहीं पकड़ेगी। आ जाओ, कल से तुम लोग को सेव। देखिए कबूतर है ना एकदम, मतलब जलन है इसको, है कि दूसरा पक्षी का है आ गया। देखिए ये कबूतर इसी तरह से, ये तो निडर हो गया है। ये जो है ना तो ये देखिए वो डरा रहा है उसको किनारे से बैठ करके। हाँ नहीं नहीं डरना नहीं है, भगा दो उसको, भगा दो, भगा दो उसको, भगा दो। खाओ तुम भी खाओ। ये मेल है और फीमेल है, दोनों दोनों बहुत दिन से है। मेरा मिट्ठू था ना तो उन्हीं लोग के साथ ही। हाँ जोर से बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रहा है, जोर से बोलो क्या चाहिए, जोर से बोलो। मिट्ठू सोना, राजा बेटा लोग मेरा। सुबह का मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा लगता है। बोल रहा है, ये मेल जो है ना, फीमेल है वो बोल रहा है, देखिए ये बोल। हाँ हाँ खा लो खा लो खा लो। और चलिए फ्रेंड्स आ गई हूँ 3 किलो थाली बनाने के लिए। और देखिए मिट्ठू इधर से खाना मांग रहा है, देखिए बैठा हुआ है। और सारा दिन इन लोग के चलते मुझे और लेट हो जाता है। देखिए 3 मिट्ठू वहाँ बैठा। जाली है मिट्ठू, कैसे खाना दे तुमको मेरा सोना। दोनों है, इधर भी है देखिए। अरे 3 मिट्ठू है, देखिए तीनों मिट्ठू एकदम एक लाइन से बैठा हुआ है। देखिए इधर से खाना मांग रहा है, उधर से पिजन लोग बैठने नहीं दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर खिचड़ी खाइएगा, नहीं देख लीजिए। खिचड़ी चोखा बना देते सो नहीं खाते ही नहीं खिचड़ी। तो चोखा भात खा लेते, खिचड़ी नहीं। चोखा भात खा लेंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे। बहुत प्रॉब्लम है, समझ गए ना। देखिए अभी दाल चावल यहाँ पर चढ़ा दिए हैं, देखिए। चलिए दाल चावल चढ़ा लेते हैं। और बैगन और ये सोआ वाला सब्जी खाइएगा। यहाँ पर दाल धो लिए हैं, तीनों दाल है, मूंग राहड़ मसूर। सोचे थे भून के बनाएंगे लेकिन चलिए ऐसे ही।
और दाल हम सिंपल ही बनाते हैं, सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके। 2-3 दिन हो गया है दाल चावल खाए हुए, तो चिड़चिड़ कर रहे हैं। चलिए अब सीटी लगा देते हैं। पर चावल का पानी भी खौल गया है, तो चलिए चावल धो लेते हैं। और अभी गरम गरम पानी में ना अच्छा लगता है हाथ डालने में। ये चावल के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, बहुत बार दिखाई हूँ। ये जीरा काठी चावल है, ये बंगला चावल है। देखिए ये उसना होता है। और हमको याद है जब हम लोग मतलब शादी नहीं हुई थी, तो उस समय हमारे यहाँ मंसूरी चावल आता था। बहुत लोगों को पता भी, इसी तरह से छोटा छोटा दाना रहता था और अच्छा लगता था। तो चलिए चावल धो लेते हैं। मैं इसीलिए इतना मंगा के रखती हूँ, क्योंकि हमारा देखते हैं ना बर्ड्स फैमिली है, तो सबको चाहिए। तो चलिए दाल चावल हो रहा है, तब तक सब्जी काट लेते हैं। यहाँ पर दाल हो गया है, चावल बस 2 उबाल में पक जाएगा। तो जो भी सब्जी आता है ना, तो हम धो ही के रखते हैं, और बिना धोए ना मेरा मन नहीं मानता है। यहाँ तक कि अब आलू भी धो करके ही रखते हैं, बहुत मिट्टी रहता है। साथ में मूली का पत्ता भी कल हम एकदम धो करके और कटिंग करके रख दिए थे कि सुबह बनाने में आसान हो। तो जितना भी फ्रिज का ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे ना, तो उसमें बहुत आराम हो गया है सब अपना। अगर सुबह में नाश्ता बनाना रहता है तो कटिंग करके हम रख देते हैं, और नहीं तो प्लास्टिक में भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन एक पानी से फिर धो लेंगे। और अभी का मूली का पत्ता ना एकदम ताज़ा ताज़ा आ रहा है, और मेरा चाय पीने का यही टाइम होता है, तो लगे हाथ यहाँ पर चाय भी छान लेते हैं। तो मिस्टर वर्मा को भी हम आदत लगा दिए हैं कि अब हम नहा फीच के आते हैं पूजा करके, तब चाय पी लीजिए, तब तक उनका नाश्ता हो जाता है। और आज नाश्ता में दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए मेरा इतना परिवार है तो इतना ही ख्याल रखना है। आप लोग तो सुबह से देखते हैं ना, मैना है, मिट्ठू है, कौआ है, यहाँ तक कि आज मैं टेरेस पे गई हूँ कपड़ा पसारने, तो कौआ एकदम लगा ना कि कितना दिन से खाना नहीं खाया है। तो ये लोग भी मेरा फैमिली है। तो चलिए यहाँ पर दाल चावल हो गया, तो दाल में छौंका लगा दी हूँ। हींग, जीरा और सूखा वाला मिर्च, बस इतना ही इससे मैं छौंका लगाती हूँ। और आज थोड़ा सा दाल गाढ़ा बनाई हूँ। और चलिए कुकर का ढक्कन लगा करके इसको रख देते हैं। थोड़ा देर में खाली करेंगे, क्योंकि मुझे चोखा के लिए आलू भी बॉयल करना है। और ये नया कुकर लिए है ना, देखिए पहले वाला काला वाला कुकर ही ठीक था, नॉन स्टिक वाला। यहाँ पर मूली पत्ता का भुजिया बनाने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल डाले हैं, और जब सरसों का तेल गर्म हो गया तो इसमें हम 2 कटा हुआ लहसुन डाल दिए हैं, और 1 मिर्च तोड़ करके डाल देंगे। और चाहे तो पंचफोरन भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ही लहसुनी फ्लेवर के साथ ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पर कटा हुआ जितना भी मूली का पत्ता है उसको डाल देंगे। डंठल हटा दीजिए, सिर्फ मूली का पत्ता ही डाल करके अच्छा लगता है। बहुत तरीके से बनता है और बहुत तरीके से मैं दिखाई हूँ। और एक मूली भी छोटा छोटा पीस में काट के डाल दी हूँ, और एकदम से इसको ढक दीजिए। 5 मिनट में ये भुजिया बन के तैयार हो जाता है। इसमें हल्का ही नमक डालेंगे, गलने के बाद ये साग थोड़ा हो जाता है, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। और एक तो बनता है सरसों वाला भी बनता है इस तरह से, वो भी अच्छा लगता है, आलू डाल के भी बनता है। तो सबके किचन में अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर आधा किलो बैगन है। तो अभी का बैगन ना बहुत ताज़ा आ रहा है, तो लेकिन काट करके मैं देख लेती हूँ। तो बैगन बरी की भी रेसिपी मैं 3 से 4 तरह की शेयर की हूँ। बैगन बरी, भरवा बैगन बरी की रेसिपी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो कल एक सिस्टर का कमेंट्स आ गया था कि आप बोलती हैं कि बिना ताम झाम के खाना दिखाती हूँ, जबकि आप पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह डाली थी। तो सिस्टर, मेरा बोलने का मतलब था सब्जी काटने के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी का चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं। फिर नॉन स्टिक बहुत सारे बर्तन नए नए आ गए हैं। बस मेरा कहने का मतलब था कि जो हम लोग सिंपल हाउसवाइफ हैं, हमारा मिडिल क्लास फैमिली का किचन है, बिना ताम झाम के खाना दिखाती हूँ। और यहाँ पर बैगन को हम 2-2 फाँक कर लेंगे, और एक बैगन का 4 कट लगाएंगे। अंदर तक देख लीजिए, कीड़ा वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक भी कीड़ा नहीं है, नया वाला बैगन है। और
आप किसी भी तरह कटिंग करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भरमा बैगन डाल करके मैं बनाऊंगी। और सोया मेथी ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। सोया मेथी की 3 से 4 तरह की मैं रेसिपी दिखाई हूँ, बैगन आलू में भी डाल करके, सिर्फ बैगन में भी। तो ऐसा नहीं है कि एक रेसिपी है तो एक ही तरह से बनता है, सब लोग अपने अपने किचन में अलग अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर चलिए सारा बैगन कट गया है। तो आधा किलो बैगन है, तो उसमें करीब 100 ग्राम मैं सोया और मेथी ली हूँ। तो कल ही लाए थे सोया मेथी, एक दिन भी रख दीजिए ना तो एकदम गलने लगता है। फ्रिज में तो खैर अभी सब्जी कोई रखने लायक नहीं है। यहाँ पर हम कल ही धो करके रखे थे, लेकिन फिर भी एक पानी से फिर हम धो ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये एकदम अच्छी तरह से मूली का पत्ता का और मूली का भुजिया बन गया है। ये गरम गरम चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। और ये सब जो होता है ना, हेल्दी भी होता है। और यहाँ पर चलिए ये भुजिया बन करके तैयार है। और अब भुजिया को हम एक बर्तन में निकाल के कढ़ाई लगे हाथ धो भी लिए हैं। यहाँ पे जितना मोटा डंठल है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि मोटा मोटा डंठल है, तो उसको हटा देंगे। और बाकी एक बार फिर से पानी से हम धो लिए हैं। और ये पानी को फेंकिए नहीं, पेड़ पौधा में डाल दीजिए, काफ़ी ग्रो होते हैं। और चलिए अब इसको अच्छी तरह से एकदम हम पतला पतला एकदम कटिंग कर लेते हैं। और ये सब जो प्लेट में कटिंग करती हो ना, तो ये इसमें कोई खाना नहीं खाता है। आप लोग तो देखे हैं, इधर दिवाली में मैं 4 का पूरा सेट नया लाई हूँ और उसी में खाना सर्व करती हूँ। और यहाँ पर चलिए अब तो चॉपिंग बोर्ड वगैरह आ गया है। पहले के समय में लोग आंगन में ही बैठ के खाना बनाते थे, चूल्हे के जो आँच में। और हम लोग अपने घर में भी देखे हुए हैं, कोयला में ही खाना बनता था। तो चलिए ये अच्छी तरह से सोया और मेथी यहाँ पर काट लिए हैं। इसका मैं भुजिया भी बनाती हूँ, लहसुन डाल करके और हरी मिर्च डाल करके, वो भी रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो मिस्टर वर्मा साग के बहुत शौकीन है। साग मतलब पूरा विंटर चाहते हैं कि तीनों टाइम हमको साग मिले। यहाँ पर एक बर्तन में हम निकाल लिए हैं, जो बेसिक मसाला पीस के रखती हूँ वही 1 चम्मच ली हूँ, यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ। लेकिन इसमें काली मिर्च नहीं डाली है। बैगन का सब्जी जो अगर हम सरसों वाला बनाते हैं तो काली मिर्च उसमें नहीं डालते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी है। और ये है अचारी मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अचारी मसाला की रेसिपी शेयर करना है, मैं 2 बार शेयर कर चुकी हूँ। अचारी मसाला में कल भी मैं बताई थी, जिसमें काली मिर्च है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, राई है, मिर्च है, सबको पीस के हींग मिला करके रख दीजिए, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, तो ये अचारी मसाला बन जाता है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सरसों का तेल, इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये बस थोड़ा ही मसाला है, लेकिन एकदम चटकार वाला मसाला तैयार हुआ है। और चाहे तो आप अचार का मसाला भी डालिएगा, आम का अचार का, तो और भी टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर एकदम हल्का हल्का ही डालना है, जिसमें थोड़ा सा मसाला का फ्लेवर अंदर तक आए। और चलिए एक एक करके सारा हम भर लेते हैं। और ट्रेडिशनल थाली जो हमारा ये पारंपरिक थाली है ना, तो हर घरों में बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अपनी थाली में बनाती हूँ। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने किचन में खाना बनाते हैं। और विंटर में देखिए ठंडा तो बहुत लगता है, लेकिन खाना का जो मज़ा है ना, वो विंटर में ही है। और सर्दियों के दिन में चना का साग हो गया, बथुआ का साग हो गया, मेथी का साग हो गया, जो मैं अपनी थाली में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सब जो सब्जी है ना, खासकर चावल के साथ ही ज़्यादा खाया जाता है। और यहाँ पर चलिए सारा बैगन हम भर लिए हैं। अब डाल देंगे कढ़ाई में सरसों का तेल। चेक करने आया, आपका मनपसंद सब्जी बन रहा है। बस 5 मिनट और बन गया सब खाना। हाँ बैगन ना बना रहे हैं। हाँ बैगन ही बना रहे हैं। देखिए ये बैगन जो है ना, आप ही का मनपसंद का बना रहा है। और बार बार चेक करने आ रहे हैं कि सही से बना है कि नहीं। और इसमें हम डाल दिए हैं 1 बड़ा चम्मच पंच फोरन, और साथ में हींग है ये और मिर्च है। और ये छोटा वाला जो मिर्च होता है ना, तो ये हम लोग फ़ौरन में चाहे सब्ज़ी बनाते हैं तो यही मिर्च डालते हैं। और जब अच्छी तरह से फ़ौरन चटक गया हींग के साथ, उसके बाद कटा हुआ सोया और मेथी डाल दिए हैं। और बस 1 से 2 बार ही हम चला लेंगे। और गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे। और जितना भी भरवा बैगन है ना, तो डाल देंगे। फिर आप लोग बोलिएगा कि इसको पहले फ्राई कर लेते, तो पूरा वीडियो देखिएगा और ये सब्ज़ी भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। 1 की जगह 4 रोटी खाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनेगा।
एक प्लेट की जगह 2 प्लेट चावल खाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इसको धीरे धीरे उलटते पुलटते रहेंगे हर 2-2 3-3 मिनट पर, जब तक कि ये सोया का पानी नहीं सूख जाए। और जैसे सोया और मेथी का पानी सूख जाएगा तो अब गैस का फ्लेम हम थोड़ा तेज़ कर देंगे, जिसमें जितना भी बैगन है ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तब तक यहाँ पर बैगन फ्राई हो रहा है। तो कुकर में मुझे आलू चढ़ाना है चोखा के लिए, तो यहाँ पर दाल पतीले में डाल दिए हैं। तो फ्रेश धनिया पत्ता है तो डाल दिए। ये थोड़ा धनिया पत्ता है, मैं अपने छोटे से बालकनी से लेकर के आई हूँ। और देखिए बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो देखिए बैगन का कलर चेंज हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से सोया मेथी के फ्लेवर के साथ ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। बैगन को एकदम तेल में चटका लेंगे, तभी थोड़ा मसाला इसमें हम डालेंगे। और ये देखिए सोया मेथी भी एकदम अच्छी तरह से भून गया है। देखिए बैगन का भी एकदम कलर चेंज हो गया है, ये भी एकदम फ्राई हो गया है। और चाहे तो आप सरसों और लहसुन पीस के रख लीजिए, लेकिन आज मैं अचारी मसाला के साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि लहसुन और अदरक सब जो है ना भरवा बैगन में डाला हुआ है। बस थोड़ा सा हल्का मसाला, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा हल्दी है। और ये भर के अचारी मसाला है, इसमें सरसों वगैरह सारा चीज़ का फ्लेवर है। और डाल करके बस इसको एक बार 2 बार चला लेंगे और बस 5 मिनट के लिए आप ढक ढक करके इसको पकाइए। अभी ग्रेवी नहीं लगाना है। और चलिए ये अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो रहा है। चाहे तो गर्मा गर्म फ्राई ही रखिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आधा गिलास गर्म पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा बैगन गल जाए। उसके बाद ये देसी टमाटर है, बहुत जूसी होता है, थोड़ा खट्टा खट्टा स्वाद होता है। 2 बड़ा यहाँ पर मैं टमाटर काट ली हूँ और ऊपर से ये सारा टमाटर डाल करके बस 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। और एक तो मैं बैगन की सब्ज़ी दिखाई हूँ जिसमें कोई पानी नहीं है, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी से मैं सब्जी आलू और बैगन का बना करके दिखाई हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। 10 मिनट के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए बैगन जो है ना एकदम बहुत अच्छा तरह से पक भी गया है और बहुत अच्छी सोया और मेथी की खुशबू आ रही है। मेथी में ना जब तक सोया नहीं डालिएगा तब तक स्वाद नहीं आता है। सोया का एक बहुत अपना ही एक स्वाद होता है। सोया मेथी हरी मिर्च की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, जिसमें तो आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। उसका भी मैं लिंक लगा दूंगी, कम्युनिटी में जाके देखिएगा। और ये विंटर में बनने वाली सबसे पहले यूट्यूब पे मैं ही दी हूँ इस अचार की रेसिपी। और बना के रख लीजिए, दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। और ये बैगन हो गया है तो उसमें पूरा से मैं धनिया पत्ता डाल करके गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। और यहाँ पर ये नया आलू है, तो नया आलू में कोई ज़्यादा मिर्च पकाने की ज़रूरत नहीं है, लहसुन पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा प्याज का पत्ता, लहसुन का पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च काट लीजिए, थोड़ा सोया पत्ता भी मिला दीजिएगा तो टेस्टी ही लगता है। और साथ में थोड़ा कच्चा सरसों का तेल और नया आलू, बस बहुत टेस्टी लगता है। ये सिंपल सा चोखा इस तरह से बना लीजिए। और पुराना आलू में तो हम लोग लहसुन पका के डालते हैं, मिर्च तेल में फ्राई करके, प्याज फ्राई करके डालते हैं, तो वो अलग स्वाद होता है। गर्मी वाली थाली जो मैं बनाती हूँ यहाँ पर, चलिए अब मैं थाली लगा लेती हूँ। तो हमेशा की तरह निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म चावल। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दाल में टमाटर ये सब डाल के क्यों नहीं बनाती है, तो मेरे यहाँ बस सिंपल ही दाल खाते हैं। टमाटर वाला भी अच्छा लगता है। तो अपना अपना देखिए किचन में जो भी जैसे भी थाली बनाती है अच्छा ही लगता है। मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए बैगन की सब्ज़ी बनने के बाद एकदम लटपट ग्रेवी हो गया है। साथ में ये हेल्दी और एकदम टेस्टी मूली का ये और मूली का पत्ता का ये भुजिया है। और यहाँ पर बस सिंपल सा ये नयका आलू का चोखा है, बहुत टेस्टी लगता है। कच्चा सरसों तेल हम लोग चोखा चटनी में ज़रूर डालते हैं और कच्चा सरसों का तेल का एक अपना अलग स्वाद होता है। आज सलाद थोड़ा है क्योंकि सुबह में भी हरा सलाद वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पर प्याज है, गाजर है, मूली है और आसाम से नींबू लाई थी वो नींबू है, हरी मिर्च है। तो चलिए उनके थाली लगा देते हैं और पूछते हैं कि आज का सब्जी कैसा बना है। ये पहले थोड़ा सा देखिए बैगन ला के रखे थे, ये थोड़ा सा खा के बताइए कि कैसा लग रहा है, तो उसे टेस्ट करके बताइए। और यहाँ पर बताइए कि कैसा स्वाद लग रहा है, कैसा स्वाद लग रहा है। स्वाद ठीक आया। गांव वाला आपका स्वाद आया है। बोले कि अम्मा बनाती थी इसी तरह से। हम बोले ठीक है आज अम्मा की थाली लगा देते हैं। खिचड़ी नहीं खाएंगे
तो ट्रेडिशनल थाली बना दी है। बेटा के लिए राजमा चढ़ा हुआ, आज राजमा बॉयल करके बनाएंगे, आलू बॉयल कर दिए हैं, थोड़ा सा चोखा, राजमा आलू उसको पसंद है, अभी कुकर चढ़ाए हुए हैं। और आज अम्मा की थाली बना दी है, मेरी सासू माँ को अम्मा ही बोलते थे। तो चलिए अब दाल चावल बहुत दिन क्या है, 2-3 दिन से हम नहीं बनाए, इसी के चलते एकदम लग रहा था कितना दिन से खाना नहीं खाए हैं। देखिए चलिए ठीक है, खाइए। ठीक लग रहा है सब खाना? हाँ, कहर के कहे बोलते हैं, नहीं ठीक लग रहा है? ठीक है, ठीक है। आप लोग बताइएगा खाना हम कैसा बने। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हमें टेस्ट नहीं पता चला था, सब्जी अच्छा लग रहा है ना? है ना? ये दोबारा तिबारा हमसे सब्जी मांग करके खा रहे हैं। रात में भी आपका रोटी के लिए हो जाएगा, बहुत बना है। अब कहाँ 2-4 बैगन है, कहाँ रखते, सब रखे सूख जाता है, बना लेंगे, रात में भी हो जाएगा। सोया मेथी ये सब डाला हुआ सब्जी। और चलिए सुबह से लेकर के और दिन तक का पूरा रूटीन हो गया और खाना पीना हो गया। मिस्टर वर्मा सो गए हैं, देखिए, और खाना खा करके वो उनका बिस्तर है, ये मेरा है, वो बड़ा वाला बेटा का, और छोटा वाला बेटा आता है तो मेरे ही साथ सोता है। तो सबका अलग अलग बिस्तर बटा हुआ है। वो अपना बिस्तर में किसी को जल्दी बैठने भी नहीं देते हैं। पीछे माइक्रोवेव देख रहे हैं, तो माइक्रोवेव एकदम सही है, सिर्फ मूव नहीं कर रहा है क्योंकि अब इसको मतलब बहुत चला भी नहीं रहे हैं, और रखे देखिए एकदम से बैठ गया है। और किचन में जगह भी नहीं है कहाँ रखे, तो सोच रहे थे एक्सचेंज करके और इसको मतलब छोटा सा हम रखें किचन में। अगर किसी को लेना होगा तो ज़रूर बताइएगा। एकदम मतलब अच्छा कंडीशन में है, कोई ख़राबी नहीं है, इतना बड़ा हम नहीं रखेंगे। किचन भी छोटा है तो दिक्कत होता है। और आई होप कि आज का रेसिपी पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे, और इसी तरह से प्यार देते रहे कि मैं डेली एनर्जेटिक रहूं और आप लोगों के साथ इसी तरह से अपना जो भी खाना पीना है, जो भी सिंपल ब्लॉग है, मैं शेयर करती रहूं। तब तक के लिए जय माता दी।